अब हम सूरा अल कौसर को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 108वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है जिसमें सिर्फ 3 आयतें हैं, लेकिन ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई एक बहुत बड़ी खुशखबरी और दिलासा है। इसका नाम अल कौसर यानी बेहिसाब भलाई और नेमत है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत एक बहुत नाजुक और दुख भरे मौके पर नाजिल हुई थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बेटे बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। अरब के लोगों की नजर में बेटे का न होना बड़ी नाकामयाबी और बदनसीबी की निशानी थी। मक्के के कुछ बुरे लोग जैसे आस बिन वाइल आपको अबतर यानी बेटों के बिना टूटा हुआ और बंद होने वाला शख्स कहकर चिढ़ाते थे। उनका मतलब था कि आपके बाद आपका नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि आपका कोई वारिस नहीं है। इस दिल दुखाने वाली बात पर अल्लाह ने ये सूरत नाजिल की ताकि आपको ढारस दी जाए और दुश्मनों के मुंह पर जवाब दिया जाए। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक बेपनाह खुशखबरी से होती है। पहली आयत में अल्लाह अपने पैगंबर को मुखातिब करके फरमाता है, बेशक हमने तुम्हें कौसर दिया है। यहाँ कौसर का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है, इसके कई मतलब हैं। एक जन्नत की एक नहर जिसका पानी दूध और शहद से भी ज्यादा मीठा और साफ है, जिसके किनारे सोने चांदी के हैं और जिससे हर तरह की भलाई फूटती है। 2 बेहिसाब भलाई और नेमत यानी दुनिया और आखिरत में हर तरह की अच्छाई, चाहे वो इल्म हो, हिदायत हो, शफागत हो या लोगों की मोहब्बत। 3 बहुतायत और कभी न खत्म होने वाली नेमत यानी आपकी उम्मत की कसमर, आपकी सुन्नत, आपका पैगाम, ये सब कौसर ही है जो कयामत तक बहता रहेगा। फिर दूसरी आयत में पैगंबर को एक साफ हुक्म दिया जाता है कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये हुक्म इसलिए दिया गया ताकि ये दिखाया जाए कि असली कामयाबी और भलाई अल्लाह की इबादत में है, न कि दुनियावी औलाद में। नमाज और कुर्बानी शुक्र अदा करने के तरीके हैं उस कौसर का जो अल्लाह ने दिया है। आखिर में तीसरी आयत में आपके दुश्मनों का साफ जवाब दिया जाता है। ये कहा जाता है, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनसब और बेनाम रहने वाला है, यानी जो तुम्हें अबतर कहते हैं, असल में वही खुद अबतर, कटा टूटा और बर्बाद है। उनका नाम, उनकी औलाद, उनकी दौलत सब बर्बाद हो जाएगी, जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कयामत तक लिया जाएगा और उनकी उम्मत उनकी सच्ची विरासत है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए बहुत बड़ी तसल्ली और सीख है। सबसे पहले तो ये हमें बताती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की बेइज्जती का बदला जरूर देता है और उन्हें दुश्मनों पर फतह अता करता है। दूसरा, ये सूरत सिखाती है कि असली विरासत और कामयाबी दुनियावी औलाद या दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमतों जैसे ईमान, इल्म, नेक अमल में है जो हमेशा बाकी रहती है। तीसरा, ये हमें शुक्र अदा करने का तरीका बताती है नमाज और कुर्बानी के जरिए। आखिर में ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि जो लोग अल्लाह के नेक बंदों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उनकी ही बदनामी और बर्बादी होती है। निष्कर्ष, सूरा अल कौसर एक ऐसी सूरत है जो गम को खुशी में बदल देती है। ये हमें बताती है कि अल्लाह अपने प्यारे बंदों को हमेशा दुश्मनों से बढ़कर रखता है। इस सूरत को पढ़कर हर मुसलमान को ये यकीन करना चाहिए कि अगर हम अल्लाह के रास्ते पर हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें बेनाम और बर्बाद नहीं कर सकती। हमारी असली कामयाबी हमारे नेक अमल, हमारी सच्ची नियत और अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते में है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया कौसर
सिर्फ आप ही के लिए नहीं, बल्कि हर उस मोमिन के लिए एक सबक है जो दुनिया की तंगी या दुश्मनों की बातों से दुखी हो। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, उसके लिए नमाज और कुर्बानी करें, और ये यकीन रखें कि जो हमारे साथ अल्लाह है, उसके आगे दुनिया की हर कमी बेमानी है। यही इस छोटी सी सूरत का बड़ा और गहरा पैगाम है।